श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 62 श्लोक क्रमांक 17। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। पहले भगवान ने जिसको नित्य और अनित्य कहा, फिर जिसे निर्विकारी और विकारी कहा, फिर गत श्लोक में उसे सत और असत कहा। अब वह सत तत्व किसे कहते हैं उसे इस 17वें श्लोक में बताते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्वयार्थ। अविनाशी तु तद्विद्धि येन इदं सर्वं ततं अस्य अव्ययस्य विनाशं न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी तो उसको जानो जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अव्यय का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अब आइए इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। यहां पर तू शब्द आया है, उसका अर्थ है सर्वप्रथम असत से पहले सत की परिभाषा सुनाते हैं। सत और असत की अति संक्षिप्त व्याख्या पूर्व श्लोक में की गई थी, लेकिन वह सत और असत सर्वसामान्य साधकों को भी समझने में सुलभ होवे, अतः भगवान उसकी यहां पर विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन इदं सर्वं ततं। अविनाशी तो उसको जानो जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। यहां पर उस तत्व ब्रह्म की व्याख्या तत्पद देकर परोक्ष रूप से करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है उसे अविनाशी कहते हैं। इस समस्त प्रपंच में वह परमात्मा वैसा ही भरा है जैसे पट में तंतु भरा रहता है, अथवा जैसे लहरों में पानी होता है। सब लहरें पानी से व्याप्त हैं। लहरों के बाहर भीतर चारों तरफ पानी ही पानी है। अथवा घटाकाश में महाकाश व्याप्त है। आकाश कह सकता है कि इन सब घटों में मैं ही व्याप्त हूं। महाकाश घट के पहले भी था और घट के बाद में भी रहेगा। घट बाद में बना, महाकाश घट के पहले था, तो महाकाशी घटाओं छिन्न हो गया है, माने घट के आकार का हो गया है। इसलिए उसको घटावच्छिन्न आकाश कहते हैं। महाकाश का ही ये दूसरा नाम है। अब घट में जो आकाश है उसमें हर दिन पानी भरा जा सकता है और उसमें से पानी निकाला भी जा सकता है, किंतु घट में से आकाश को निकालने का आज कोई भी उपाय उपलब्ध नहीं है हमारे पास। और अनंत सालों में भी विज्ञान घट में से आकाश को पृथक करने की प्रक्रिया नहीं खोज सकता। विज्ञान की मर्यादा मात्र इंद्रियों तक ही सीमित है। हाँ,
विज्ञान घट में स्थित सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को भी अपने विकसित दूरबीन आदि यंत्रों के द्वारा देखने में समर्थ हो सकता है आगे चल करके, क्योंकि यंत्र इंद्रियों की शक्तियों का ही विकसित कर सकता है और इंद्रियों की शक्ति सीमित है। इंद्रियों की पकड़ में जो भी आएगा वह अविनाशी नहीं हो सकता। यह नियम है कि यत् प्राप्यम तद अल्पम और यद अल्पम तद मर्त्यम। जो प्राप्त किया जाता है या जो प्राप्य होता है सो अल्प ही होता है, और जो अल्प है सो मरेगा अवश्य, उसकी मौत अवश्यंभावी है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर वस्तु का यहां पर निर्देश किया गया है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर भौतिक पदार्थों का जो आधार स्तंभ है वह अविनाशी सत है। जैसे आकाश से समस्त वस्तु व्याप्त है, ठीक वैसे ही उस अविनाशी परमात्मा से ये समस्त चराचर जगत व्याप्त है, ऐसा तुम जानो। येन सर्वमिदं ततम्। यहां पर सांख्य योग में और आगे भक्ति योग में 2 बार येन सर्वमिदं ततम् और येन सर्वमिदं ततम्, इन तीनों जगह पर तत्पद के द्वारा भगवान ने उस तत्व की व्याख्या की है। और 9वें अध्याय में अस्मत् शब्द देकर अपरोक्ष भाव से कहा है मया ततमिदं सर्वम। यहां पर कहा है कि परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। जिसने ईश्वर की उपाधि ली है वह परमात्मा है, और जिसने जीव की उपाधि ली है वह जीवात्मा है। एक बूंद है तो दूसरा सागर है, एक अंश है तो दूसरा अंश है। इसलिए भगवान ने आगे कहा ममैवांशो जीवलोके। भगवान कहते कि हे अर्जुन, अस्य अव्ययस्य विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस अव्यय का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। समस्त घटों का उपादान कारण है मिट्टी। घट नष्ट भी होवे तो भी उपादान कारण जो मिट्टी है वह नष्ट नहीं होगी। उपाधि नष्ट होने से उपादेय नष्ट नहीं होता है। माने घट नष्ट होने से माटी नष्ट नहीं होगी। समस्त कारणों का महाकारण सद्वस्तु होने से वह अव्यय है। अतः इसके विनाश की कल्पना भी एक झूठा प्रलाप ही होगा। कार्य नाश, कारण नाश, निमित्त नाश, आश्रय नाश और स्वभाव नाश, ये पंचनाश जो है ना, सो दृश्यमान प्रपंच में ही देखे जाते हैं। जैसे घट का निमित्त कारण कुलाल, गधा, चक्र, दंड आदि होता है, इसका नाश अवश्यंभावी है। घट में आश्रित रंग आदि उसका आश्रय घट है, उसका भी नाश होता है। कार्य घट का भी नाश होता है, और घट का उपादान कारण जो मिट्टी है उसका भी महाप्रलय में विनाश संभव ही है। किंतु इन सब का ज्ञाता जो है सो मात्र अव्यय ही है। उसका व्यय स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकता। स्वयं का, दृष्टा का कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा अविनाशी है, उसका अभाव असंभव ही है। शेष सब नष्ट हो सकता है। आत्मा को छोड़कर जितना सारा है ना इदम जगत, वह सब नष्ट हो सकता है। असत को काल खा सकता है परंतु सत को नहीं। सत कालातीत है। स्वप्न दृष्टा स्वप्न से पृथक है।
स्वप्न का नाश हो सकता है, दृष्टा का नाश नहीं होता। स्वप्न से जागना ही स्वप्न का नाश है। स्वप्न में भागने से स्वप्न के दुखों से छुटकारा नहीं होगा। स्वप्न से जागने से ही स्वप्न के भय से निर्भय हो सकते हैं। इसलिए श्रुतियों ने जागने की बात कही है। इसलिए हमारे सब साधु संत ग्रंथ महंत ऋषि मुनि जागने की बात करते हैं। असत से संसार से भागने की नहीं। भाग करके कहाँ जाओगे? भागने में भय है, जागने में अभय है। असत को, स्वप्न को न पाया जा सकता है और न छोड़ा भी जा सकता है। उससे सिर्फ और सिर्फ जागा जा सकता है। समस्त गीता अर्जुन को जागने के लिए गाया हुआ एक दैवी गीत है। अर्जुन को जगाया गीता ने। अर्जुन अज्ञान रूपी निद्रा में अनादि अनंत काल से सोया हुआ है। इसलिए कौरवादी झूठे परिवार के विषय में अनेक प्रकार के निरर्थक स्वप्न देख रहा है। और स्वप्न वृत्त्यात्मक ही होता है और वृत्ति काल्पनिक होती है। स्वप्न में संसारात्मक काल्पनिक वृत्तियां होती है और जागृत में भी संस्कारात्मक काल्पनिक वृत्तियां ही होती है। किंतु दोनों में फर्क मात्र इतना ही है, स्वप्न में कर्ता प्राकृतिक निद्रा में होता है। स्वप्न में कर्ता प्राकृतिक निद्रा में होता है और जागृत में कर्ता अज्ञान रूपी निद्रा में होता है। इसलिए प्राकृतिक निद्रा से जीव को प्रकृति जगाती है और अज्ञान रूपी निद्रा से जीव को संत या भगवंत सद्गुरु जगाते हैं। अर्जुन सद्गुरु के पास आया है, यही उसका महद्भाग्य है। इसलिए वो महाभाग है विष्णु सहस्त्र नाम की दृष्टि से। अब उसको भगवान भागने नहीं देंगे, उसको जगाकर ही रखेंगे। जो सच्चे निर्लोभी हितैषी कृपालु सद्गुरु होते हैं ना, वे शिष्य को जगाते ही है, सुलाते नहीं। शिष्य को संसार का प्रलोभन देना यह सुलाने का जाल है। इसलिए सच्चे गुरु सुलाते नहीं, उसको जगाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को संसार नहीं देते हैं, अपितु उससे संसार को छीनते हैं। क्योंकि संसार का मोह ही आत्मस्वरूप के प्रति जीव को सुलाता है। अतः इस संसार में जागना है, उसमें सोना भी नहीं है और उससे भागना भी नहीं है। जो स्वयं के प्रति जाग गया है, उस जागृत पुरुष के सामने से संसार वैसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे रज्जु को जानने के बाद सर्प तिरोहित हो जाता है। पानी को जानने वाला पुरुष लहरों के बनने या बिगड़ने में दुखी नहीं होता। वैसे ही आत्मस्वरूप को जानने वाला पुरुष संसार के बनने बिगड़ने में दुखी नहीं होता। जो अव्यय है उसका कभी भी व्यय नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तुम्हें जो शोक हुआ है ना, सो निरर्थक ही है। अरे बाबा, अपने आत्मा के प्रति जगो, जाग जाओ, सो मत। और यह देह जागने के लिए मिला है, अपने को सोने के लिए नहीं। ओम तत्सत। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।